तीन स्टेप ही बॉडी को फूड देते। 3 प्रोसेस के बाद बॉडी को फूड किस शक्ल में मिलता? एंजाइम मिला तो कैसा मिलता? एक ml 2 ml एक ड्रॉप मिलता, कैसा मिलता? मॉलिक्यूल्स मिलता। राइट, मॉलिक्यूलर स्टडी होगी। मॉलिक्यूल्स सब डिविडेंड है, वही सेल का फूड बनता, तो उससे फिर ग्रोथ होती। ठीक है, हर चीज की ग्रोथ, ये 3 प्रोसेस खत्म होने के बाद में हम जो फूड ले रहे हैं उसका 3 प्रोसेस होने के बाद में माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी होती, नानो टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं उसको। पार्टिकल्स डिवाइड होते 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 जब फूड, एक सेल का फूड बनता, वो एंजाइम्स की शक्ल में है, हार्मोन्स की शक्ल में है, फंक्शन की शक्ल में है, जो भी रिलीज हो रहा है उसकी शक्ल में। ठीक है, अब ये हो गया पूरा प्रोसेस फंक्शन का। क्या करना है भाई? वो इधर जा रहा हो? नहीं आ रहे हैं। ऑन है, ऑफ करो। अरे रिकॉर्डिंग में इतनी करे तो। सी ग्रुप क्या है? स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्रोथ हो रही कैसा? ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ आवर इंटरनल ग्लैंड। ठीक है, अब सेलुलर स्ट्रक्चर ग्रोथ हो गई, ये एक शेप है, एक साइज है, एक ऑर्गन बॉडी के, सी ग्रुप। अब सी ग्रुप की जो दवा सेलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन पे और उसके शेप और साइज पे, उसके ऊपर। ठीक है, इसमें डिस्टर्बेंस जो भी आता सी ग्रुप में, ये मेटाबॉलिज्म का जो भी डिस्टर्बेंस होता है सी ग्रुप के अंदर आता डिस्टर्बेंस, उनका ग्रोथ के अंदर कुछ भी एक अनवांटेड चीज आ जाए, वो ग्रोथ करने लग जाए, तो वहाँ से सेलुलर स्ट्रक्चर का ग्रोथ होता है, चाहे सिस्ट हो, पिंपल हो, एक्ने हो, अल्सर हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, ओवर ग्रोथ हो, वार्ड्स हो, कुछ भी चीज जो अनवांटेड ग्रोथ हो रही तो सेलुलर स्ट्रक्चर के डिस्टर्बेंस से होती है। और सेलुलर स्ट्रक्चर का जो भी डिस्टर्बेंस होता वो शेप पे होता है। स्किन भी रिलेटेड है पूरा शेप से, स्किन में एक जाल है पूरी पूरी में, हर ऑर्गन जो है अपना एक शेप लिया हुआ है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन है, फिर लेयर है, फिर उसका प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जो भी सेल की डिस्टर्बेंस हो रही उसके ऊपर ये रेमेडीज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं C1। C1 क्या के लिए ले सकते हैं आप लोगों के हिसाब से? सेल के ऊपर डिस्टर्बेंस हो रहा सेल। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या क्या रहता है कि सेल में प्लाज्मा भी रहता, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता, सेल में गोल्जी बॉडीज भी रहती, सेल में न्यूक्लियस भी रहता, सेल में मेम्ब्रेन रहता, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन रहता, और क्या क्या रहता? वो न्यूक्लियस में रहता, न्यूक्लियस में रहता, इसमें अलग रहता, माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या क्या रहती? गोल्जी बॉडीज है। ठीक है, उसके बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस पे C1 थे, पूरे सी ग्रुप पे दे सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस, बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस। ठीक है, अगर सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर C1 के अंदर बेसिक के अंदर बैक्टीरिया है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, फीवर है, पेन है, ठीक है। अब C1 को ये डिजीज के हिसाब से कंबाइन करना सीखो। कैसा करेंगे इब्राहिम? बैक्टीरिया को क्या देना है?
इन्फ्लेमेशन को F1 से फीवर फीवर इन्फ्लेमेशन वर्वन भी आता है W इन्फ्लेमेशन में हाँ वर्वन भी आता है W इन्फ्लेमेशन बोले तो स्वेलिंग आ गई Swelling. स्वेलिंग आ गई वो तो प्लाज्मा का दखल है हमारा बहुत डीप जाके समझा रहा हूँ मैं प्लाज्मा का दखल है सूजन आ गई पानी भरा एडिमा हो गया तो वहाँ L1 देना इन्फेक्शन को वर्मन जी पेन को सर ये इनका L1 के अलावा W भी दे सकते हैं ना इंफॉर्मेशन डिक्रीज इंफॉर्मेशन न्यूट्रल करना ये L1 की जगह पे हाँ इन्फ्लेमेशन को हाँ ठीक है बिल्कुल दे सकते क्यों ना दे सकते लेकिन मैं टोटल पूरे रेमेडी थोड़े बता रहा हूँ अच्छा हम इस मेन रेमेडी जो है वो ये आपको मेन पता है। रेमेडी का एक कॉम्बिनेशन होगा सिलेक्शन करने के बाद अब आप W दो B दो G दो आपके हिसाब से जो सूट हो अच्छा నాకు పెయిన్ లో ఆగి ఇచ్చి కదా అది మరి ఇంక్రీజ్ చేస్తారా इंक्रीज कर देता ఇంక్రీజ్ చేసి పెయిన్ అది ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి because lack of circulation pain will increase so you have to boost the circulation you have to add the remedy आ गया समझ सर दो दो है देखिए सूरज अब जैसे कि पहले फर्स्ट से पेन रहता है एक हाँ बहुत रहता इन्फेक्शन से पेन रहता हाँ और अब ये ब्लड सर्कुलेशन का पेन तो रहता सेलेक्ट करना है अब ना ये तीन है सेलेक्ट करना है हाँ अगर पस हो गया तो आप क्या देंगे C1 A3 plus G रेमेडी कंप्लीट करना पहले मैं बेसिक ये C ग्रुप को कॉम्बिनेशन कैसा सेलेक्ट करना वो बता रहा हूँ इसमें 4 चीज़ें 5 चीज़ें लिखा नहीं आ गया ना समझ C1 है अब C1 में इन्फ्लेमेशन है परफॉर्मेशन है लीकेज है अगर लीकेज हो तो क्या करते अगर इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया है तो फंगल है तो दूसरी रेमेडी बना दो दूसरी रेमेडी इसके साथ C दे दिए C5 दे दो C5G दे दो सर A3 सर्कुलेशन को बूस्ट करने का बूस्ट करने के बाद सर्कुलेशन बढ़ाने के वास्ते और जहाँ पर भी माल रखता हूँ थोड़ी देर के वास्ते सर्कुलेशन रुक जाता है और सर्कुलेशन रुके तो नीले धब्बे आते वो किस टाइप का है बोले तो एक आटा भिगा समझो थोड़ा थोड़ा घट गया एक लकड़ी से लट से बीच में मारे तो कैसा बिखर जाता फिर वापस पाउंड होने के लिए टाइम लगता है समझ गया जी हाँ तो वो टाइम लगे तक तो उसका जो शेप है स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाए क्योंकि वहाँ पे तेज अगर खून की दौरान तेज हो गई क्योंकि रुक गई दौरान नहीं रुक गई मसल्स में से स्पंज के सरकार जो है पूरा ब्लड इधर इधर हट गया तो वापस ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने में आ रही देना ये टेक्निक है देखो भैया इसको समझ में आ गया तो इजी है సార్ ఒకటి ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అయినప్పుడు మరి C1 లా ब्लड क्लॉट हो गया सर C1 C1 मैंने आपको दिखा दिया ना यहाँ आ रही दे देना C1 A3 आ रही ब्लड क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि यू आर मेकिंग पॉजिटिव बूस्टिंग इंक्रीजिंग दैट्स व्हाई इट विल वर्क ऑन ठीक है अब C1 और काम का दे सकते हैं ఇంకోటి ఇప్పుడు మోడ్స్ లో కట్ అయిపోతాయి కదా మొత్తం అంతా స్కిన్ కి అండర్ వరకు కంప్లీట్ అప్పుడు C1 ని ఎట్లా ऊन्स हो गया कट हो गया तो ब्लीडिंग होती है सबसे पहले यू हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग वेयर इट इज इन हैंड so it is in the skin so skin you have to take particular this remedy C3A A3B బ్లీడ్ లేదు నాకు సార్ బ్లీడ్ లేదు हाँ ఖాళీ హోల్ ఉంది जख्म है खाली जख्म है उसको कुछ भी मत करो आप हमारी एक पेटेंट रेमेडी बना के रख लो मैं स्प्रे बना के रखा ना ऐसा ऐसा हर आदमी स्प्रे बना के रख लो A2 C5 S5 L1 B G वर्वन एंटीबायोटिक खत्म स्प्रे कर दो विद इन सेकंड्स इट विल स्टॉप वेरिकोस वेन्स हो जाता है इधर बहुत पेन हो रहा है स्किन टाइट हो जाता है ये स्प्रे कर दो विद इन 5-10 मिनट्स स्किन विल बिकम सॉफ्ट
ठीक है, एक रेमेडी रख लो, ये इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं C1 के अंदर, नेक्स्ट C2 के अंदर, C2 पर्टिकुलर रेमेडी है, पर्टिकुलर वर्क्स ऑन ऑर्गन, C3 वर्क्स ऑन ऑर्गन। तो आप A to C5 is the chief remedy, S5 is the chief remedy, L1 is the chief remedy of lymphatic system, L1 is the chief remedy for bacteria, infection, inflammation, B it will stop, G it will expel the bacteria or inflammation or infection or fungus, whatever it is. So it will expel from the body. అయితే ఇప్పుడు C1 ఉంది, ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ ఓల్డ్ లోపలికి మళ్ళీ టిష్యూ ఎక్కువ అవ్వాలి కదా, మనం అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? अभी सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में उसको एडमिट कर दिए, ग्लूकोज चढ़ाते, ऑब्जर्वेशन करते, उसको कोई मेडिसिन नहीं देते, क्योंकि द वन हु हील्स इज हिज बॉडी ओनली, medication doesn't heal anybody, it will make stable। 24 आवर्स के बाद में जब उसके अंदर पूरा सर्कुलेशन सही होता, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते, ऑक्सीजन से सर्कुलेशन अच्छा होने के बाद में उसको जब रिस्पॉन्स आता है, जब बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। इमरजेंसी में कोमा में पेशेंट को कोई भी दवा नहीं मार देते, ओनली ग्लूकोज विथ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन लेवल। तो बॉडी हील करती है, बॉडी में हील करने की कैपेसिटी है, मेडिसिन में नहीं। सो इट विल टेक टाइम। So whenever you give the medicine, wait for 24 hours. The patient himself will say, I am feeling better, it is relaxed from before. ठीक है, ऐसा है। ओके, 100 डाउट्स है तो पूछो, तुम्हारा एक डाउट से पूरा को नॉलेज तो मिल जाती है। లేదు సార్, ఇప్పుడు మొత్తం ఇప్పుడు స్కిన్ మొత్తం అంతా కట్ అయిపోయింది, అప్పుడు ग्रोथ కోసం మరి రీగ్రోత్, स्किन रीग्रोथ होती कैसा है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म में है, पूरी बॉडी को रिस्पॉन्ड करता, कहीं पर भी एक भी प्लेस पे स्किन डिस्ट्रॉय हो गई, देन आवर माइंड विल ऑर्डर द ब्लड सेल्स टू फॉर्म अ मोर सेल्स विच इज ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट, कौन से टाइप का सेल होना है उधर, ब्रेन ऑर्डर करता, बॉडी उसको बना के यहाँ सेंड करता। ఇప్పుడు మనం C1 ఎట్లా తీసుకోవాలి మరి? उसके ऊपर C1 कैसा यूज करना सर पूछ रहा हूँ। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में you just give the internal remedy C1 plus what happened you give it, because you increase the blood circulation or you make a blood circulation stable। C1 everything is in electrohomeopathy, everything is depend on blood and lymph। So your tool is blood and lymph, try to give the medication or stimulate through blood and lymph, because this blood and lymph, two liquids which circulate to each and every single cell, each and every single cell, blood and lymph only circulate, nobody else, command will not circulate but blood। So you whatever you play, whatever you practice on blood, so blood and lymph, అన్నప్పుడు C1 A3 B ఇచ్చేసుకుంటే ఇప్పుడు గ్రోత్ అయితే వస్తుంది కదా ఓల్డ్ కట్ అయింది। no for bleeding I gave this, for bleeding కంప్లీట్ to stop the bleeding, సర్క్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, సర్క్యులేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, सर्कुलेशन इंक्रीज कब करना, जब कट नहीं रहा है तो करना। सुन रहे आप लोग? हाँ सर। जब कट नहीं है, ब्लीडिंग हो रही तो आरिमा नहीं देना। अच्छा, आरी दे मार पड़ गया, गुपत मार पड़ गया, सुनपन आ गया, नमनेस आ गया, तो वहां पर आरी दे, नहीं तो बी दे, कट को आरी नहीं देना, कट अगर आ रहा है तो बी देना, बी देना, औरत बी देना, स्टॉप करना। आरिया बी एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी दिए तो वहाँ पे इमीडिएट क्या बोलते हैं उसको, मेरे जहन में है लेकिन जबान पे नहीं आ रहा, हेमोग्लोबिन फॉर्म हो जाता, हेमोग्लोबिन की जाल कंप्लीट आरबीसी वो जाल भरी जाती स्टॉप करने के लिए, वो भी ब्लड से ही हो रहा, that also causes through blood only। तो ब्लड ही बनाती, मेडिसिन जाके नहीं बनाता, नेट नहीं बनाता, पूरा हेमोग्लोबिन की नेट बनती, कहीं भी मार लगा ब्लीडिंग होगा। बी यदि विटामिन के इंजेक्शन समझ में आया? अब
अभी अभी आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, एलोपैथी में क्या मेडिसिन देते हैं? कट हो गया तो एंटीबायोटिक क्या को देते भाई? ब्लीडिंग हो रही, कट हो गया, स्किन फॉर्म होती है, एंटीबायोटिक नहीं होती। धारसिप इंजेक्शन विटामिन के देते हैं బ్లీడింగ్ అనేది కంట్రోల్ కాకపోతే విటమిన్ కే ఇస్తాం సార్. కాకపోతే ఇప్పుడు పురాణ ఓల్డ్ ఉంది ఎప్పటి నుండో అటువంటి వాటికి ఇప్పుడు మనం C1 గ్రోత్ కోసం ग्रोथ C1 आप दे दो, ग्रोथ हो जाती है सभी। आप नहीं भी दे रहे किसी का स्किन इधर से निकल गया कुछ भी होके स्किन आप निकाल दो, विद इन 10-15 मिनट स्किन फॉर्म होता, मेडिसिन नहीं भी दिए क्योंकि बॉडी के अंदर ही है कैपेसिटी, वो मैकेनिज्म। तेलुगु में भाई बी विटामिन के बोलो भाई नहीं मधुमेह का क्वेश्चन क्या है, पूछो क्वेश्चन मधुमेह का पूछो। अच्छा क्वेश्चन बोलो पुराना वो क्या करते सर, इसमें नई ग्रोथ हो रही करते, वो ग्रोथ करवाना। बोले हाँ वो बोल रहे ना। This is the best remedy for bone pain, spinal cord, external spinal cord, sciatica pain, nerves disturbance. You boost the electricity, you make it positive, so the circulation will increase. If the circulation will increase, naturally the pain will decrease. A2C5L1 RE। अब ये स्प्रे बना के मारो, लेकिन स्प्रे में वाटर नहीं डालना, डायरेक्ट आरएस डालो, आरएस डालो, एनेस्थीसिया दी जाती है आरएस डालो आप इसमें, आपका सर्कुलेशन एकदम बस। बोन के लिए, बोन पेन के लिए? स्पाइनल कॉर्ड, 2 3 स्पाइनल कॉर्ड, बोन पेन, ये क्यों दे रहा हूँ मैं यहाँ पर? पेन बोन में नहीं हो रहा आपकी, ये पेन बोन में नहीं हो रहा, बोन से रिलेटेड जो मसल्स है ना उसमें आ गया पेन, तो ये देना। अगर ओनली बोन है కాకపోతే అది ఎక్స్ట్రాల్ గా జస్ట్ 15 మినిట్స్ 20 మినిట్స్ వరకు మాత్రమే వర్క్ ఉంటుంది, కంప్లీట్ ఉంటుంది 15-20 मिनट्स में మొత్తం అలా ఏమంటారు కొట్టిన 15 నిమిషాల వరకు మాత్రమే రిజల్ట్ ఉంటుంది. वो ये नहीं कि 10-15 मिनट तक में रिलैक्स रहता है, उसका फिर वही पेन रहता है उसको, तो उसको आप मेडिसिन बना के दो ना स्प्रे मारने के लिए, फ्री टाइम మెడిసిన్ ఇచ్చిన స్ప్రే ఖాళీ स्प्रे देना, स्प्रे बहुत काम करता है, स्प्रे से बहुत मालूम है, फसल करने आता है, नहीं बोलो जैसे करेगा सर वो ब्लीडिंग को तो नहीं 17 नंबर नीडल से करते हैं। 70 उसकी रीजन क्या है, जो नीडल है 17 नंबर की, 17 नंबर ही नहीं 17 नंबर की नीडल से फसल करना क्यों करना बोले तो, अगर ब्लड के अंदर कुछ ब्लॉकेज है, थोड़ा बहुत हार्डनेस इसमें से निकलती है, वो बिल्कुल बारीक नीडल में से आगे रुकते नहीं, निकलती, ब्लीडिंग ही रुक जाती। समझ में आ रहा? कभी कुछ ब्लड के अंदर पार्टिकल रहता, वो 17 नंबर नीडल से ही निकलता, इसलिए 17 नंबर नीडल भी देते। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आपके कॉलेज में नंबर 9 के नाम से जो है क्या है बोलते उनको खुद नहीं मालूम, नंबर 9 बोल के यूज करते, कहीं भी जरा नंबर 9 लगा दो बोलते, नंबर 9 एप्लीकेशन लगा दो बोलते, वो कुछ भी नहीं है, ये है A2C5S5 V1 L1 BEG। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। आप इसका क्रीम बना दो, इसका जेल बना के दे दो, आपको बॉडी पे तो जो काम करता, मजाक नहीं बोलो, सीरियस आप लोग सिंसियर अगर प्रैक्टिस में होते हैं तो आप लोगों को एंजॉय कर सकते, इतना फायदा है इसका। पढ़ाने में अलग होगा, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखो, करके देखो। माइग्रेन है D3 की डायरेक्ट मेडिसिन फोरहेड पे एप्लीकेशन करो, फौरन माइग्रेन चले जाता, विद इन सेकंड चले जाता। किसी को फिट्स आ रहे, D3 डायरेक्ट ड्रॉप्स लगा दो, फिट्स स्टॉप हो जाता है। इसमें रिजल्ट है इसमें, मगर प्रैक्टिस नहीं करते तो अपन क्या करते। ठीक है, ये C2 मेडिसिन लेंगे हम। C2 पर्टिकुलर affected on special organs, some organs. Can you name the organs? खाली फोरहेड पे लगाना था, वो पीठ वाले पे या कुछ फोरहेड पे लगाओ बस, काफी। नहीं जब भी हुआ बता
पीने भी दिए, बुखार भी कम होता वाई से, खाली वाई भी दिए भाई। टेक्निक समझ में आ जाना आप लोगों को, कहीं भी यूज कर सकते। W है ना सर, बीटी टाइप का प्राइस था, वाई है ना वाई, हाँ WT लैटिन वाई है ना वो WC। डिस्टर्ब रहा है, बात मत करो। ये पहले यहाँ इम्पोर्टेंट ये पढ़ लो, एकदम जबरदस्त यहाँ पे ना पूछा। पहले ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर पे काम कर रहा सीखो। ये ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर पे, ग्लैंड्स पे नहीं, ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर पे। अब सीखो इतने ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर उनका अपना खुद का पहले लिख लो ना, समझा। तो 50 बच्चे रहे तो मेरे को भी मजा आता पढ़ाने में। एक आगे दे दिया आप लोगों ने, दोनों तीनों इब्राहिम के लिए चले गए। बोले तो मना कर दी। ठीक है सर परसों 2 दिन से मना रहे हैं। नहीं, इनके भी कुछ अपने हालात है, वजूहत है, स्वास्थ्य। देखो अगर इन्हों आप बुला के ट्रेनिंग दे रहे हो तो हॉस्पिटल वालों की शिकायत नहीं आना, ये हमारी जगह क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं। तो पहले से करे हुए हैं, प्रैक्टिस को आ रहे बोल के जैसे रिपीट है। प्रैक्टिकल करना अलग बात है, पढ़ लेना अलग बात है, पढ़ लेना अलग बात है, प्रैक्टिकल अलग बात है। आज जो है आप लोगों का ब्लड टेस्ट करेंगे, हाँ ओ पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। पेन You first search the reason why it is happening. Reason. पालू बैठ मिल्क बैठ बेबी पैदा होते ही अपना रास्ता ढूंढ लेती, कहाँ दूध मिलता हो। नहीं सर, ये क्या हो रहा बोले तो बेबी को इमेच्योर है सपोज, या कोई इंक्यूबेटर में रखे हुए 2-3 दिन उनको जो है सो उन्होंने फीड नहीं कर सके मदर, तो मदर को अगर से पेन है तो वो पेन कैसा रिलीफ होना, मदर मिल्क निकाल लेना, मिल्क निकाल लेना कंपलसरी। अगर नहीं है, किसी को नहीं आता, निकालने नहीं आता तो इजामा की कप लेके प्रेशर से निकाल लेना। एक पेशेंट को देगा ना तो नहीं उसके भी निकालने शीट आता है, कप मिलता है इसको, ब्रेस्ट पंप नहीं आता सर, वो कौन से निकलेगा, ऐसा लगा देके हम छोड़ दिए। नीचे बॉटल आता है सर, पंप मारी वो कंपलसरी निकालना है। निकलेगा। नहीं वो निकालने के लिए क्या कर रहा बोले तो निकालने के बाद भी पेन कम नहीं हो रहा उसको, तो तब क्या देना है, पैसा कम सर फट जाता सर पूरा ब्रेस्ट फट जाता। मैं एक मेरे पास में पेशेंट था एक, दो इस रीजन करते, एक तो प्लॉट होता सर, और दूसरा क्या बोलते सर, या फट जाता है। S2L1B फट जाता है तो H2L1B क्यों दोनों लिक्विड और मिल्क और प्लाज्मा वी आर मेकिंग इट बैलेंस कर रहे, एक्सेस हो रहा, कम कर रहे। यहाँ पे जो है बाहर निकालने का रास्ता जी एक्सपेल करके बाहर निकालता। अगर पेन है, हीट टेम्परेचर कम करता, उसमें टेम्परेचर का है तो बहुत बड़ा दाखिल रहता है, हीट बढ़ जाती है, तो हीट कम करना है, बैक्टीरिया निकाल देना है, C2 में से एक्सपेल करके बाहर। एक मिनट हो गया। ये रब पढ़ दूंगी, हाँ नहीं, रुकिए एक मिनट। ये कर
दो सर, कर दो सर। हो गया सर, हो गया। क्या पूरा भी कर सकते हैं सर? आप लोग बोले तो वैसे ही कर सकते। आप लोग सुनते। ये क्या हुआ? मैं लोगों के सामने आगे चल तो सकता हूँ और क्या हुआ? खाली 617 दे दो। आउटपुट ज्यादा हो जाता? पानी निकल जाना है, पानी पैरों में पानी आएगा तो उसके साथ रेमेडी जो पैरों में पानी, पैरों में रीजन क्या है पैरों में पानी जमने का? किडनी के फंक्शन में कमी होगी। S6C6C70 क्रिएटिनिन भी निकल जाता, यूरिया भी कम हो जाता, यूरिन आउटपुट भी बढ़ जाता। फिर दवा छोड़ने पर से फिर बढ़ना नहीं वापस। वो उनकी बॉडी के प्रोडक्शन के ऊपर, उनकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही, हम दोनों से वापस नहीं आता बोल के गारंटी देने वाले उनकी ग़िज़ाइयत है, वो उनकी ग़िज़ा, उनकी चॉइस है वो। क्वालिटी है सर, नहीं सर, कंप्लीट हील नहीं है किसमें? इलेक्ट्रोमोबाइल कंप्लीट कंप्लीट हील कोई दुनिया की कोई दवा में नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसा यूरिया क्रिएटिनिन अगर से एक्स्ट्रा आ रहा तो किडनी फंक्शन नहीं होने की वजह से हो रहा, ठीक है, तो उसको अपन आप रीफंक्शन नहीं करा सकते। आप सिर्फ एलोपैथी में डाइटर टैबलेट देके उसको प्रेशर से यूरिन ला सकते हैं, लेकिन डाइटर टैबलेट देने से किडनी का जो 5 मिनट्स पहले का बाद का जो फंक्शन है वो खींच के दे रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमोबाइल में कुछ भी नहीं खींच के दे रहे हैं, फंक्शन को रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल है मुझे। एक पेशेंट है जिसको खाली दवा लिया तो साइकिल आता, दवा छोड़ दिया तो 4 साल 5 साल तक साइकिल नहीं मुर्गी आता। खाना बंद करो, मुर्गी क्योंकि उन्होंने जो भी खा रही हीट से क्या हो रहा, ब्लॉक हो जा रहा पूरा, सिस्ट भर के ब्लॉक कर देती। मुर्गी जो है पोल्ट्री का जो आइटम है वो जो है एक्सेस मेले में हीट पैदा कर रहा, तो गर्मी बढ़ गई। तो दवा लिए तो साइकिल है, दवा नहीं लिया तो साइकिल आ रहा है नहीं, और बेचारों को अब तक वो बच्चे भी नहीं है। भेज दो मेरे। ऐसा नहीं होता। अरे एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस के खातिर एक सैक्रिफाइस, एक एक्सपीरियंस के वास्ते एक सैक्रिफाइस करना, जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब ही मिलता है जाके, और आप लोगों को भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब यादगिरी अभी C2 जो है ना रेमेडी, आप पर्टिकुलर इतने में ऑर्गन से पहले लिखा उस पर काम करता बोले मत देखो, स्ट्रक्चर में डिफेक्ट, स्ट्रक्चर में सेलुलर स्ट्रक्चर में डिफेक्ट, यू आर हीलिंग दैट। अब मौजूद साहब सवाल करें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कंप्लीट हील नहीं होगा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वी आर गिविंग अ नेचुरल ट्रीटमेंट, और नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, तो बॉडी का जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो वापस नेचुरल होगा तो फिर डिजीज रहते ही नहीं, डिजीज ही नहीं रहता। जैसा डाइटर जो काम कर रहा, वो यूरिन ला रहा, उसके बाद में फिर भर जा रहा, वो हमारे पास नहीं है, समझ आया? हमारे पास एक मेडिसिन है, और मैं पुकार के मेरे को भी आदत हो गई, हिंदी में उर्दू में बोल दे रहा हूँ, पुनर्नवा बोलते उसका, पुनर्नवा उसका बोटानिकल नेम क्या है, जिथनेरिया सोमिफेरिया, ठीक है। वो एक प्लांट है, वो एक्सक्रीशन बढ़ाता है, किडनी को बूस्ट करता है, आइस के नीचे जो पानी भर जाता है बीपी से, बीपी कम करता है। असल किडनी का फंक्शन खराब कैसा होता है? किडनी का फंक्शन खराब कैसा होता है? सिर्फ और सिर्फ बीपी, एक्सेस प्रेशर, बीपी प्रेशर, बीपी किडनी के अंदर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो किडनी खराब हो गई। तो एक मेडिसिन है पुनर्नवा, डिथनेरिया सोमिफेरिया नाम, तो वो एक प्लांट काम करता है, वो एक प्लांट ईएस में है ऑलरेडी, ताकत भी रहता है किडनी को नहीं, पूरे मैकेनिज्म को अच्छा करता है। तो आप कोई केमिकल का कोई टैबलेट दे रहे हैं तो 6 आवर्स में काम करता है, ये प्लांट एक दीजिए तो 6 आवर्स में काम नहीं करता, इन्हें शेप को, साइज को और फंक्शन को नेचुरल वापस अपनी जगह ला के छोड़ दो, तो कंप्लीट हील हुआ या नहीं हुआ? तो फिर आपको अपनी पेटी पे सबसे ज्यादा कष्ट है। मैं इससे पहले बोला था रेडिएशन होती है इंसान की बॉडी में, आपको खुद बिलीव नहीं है तो पेशेंट कभी अच्छा नहीं होगा। आपके बिलीव में इतना रहना कि आपके रेडिएटिंग इफेक्ट करके आने वाले
डोमिनेट पेशेंट को डोमिनेट करके उसकी साइकिल को चेंज करना नहीं होता नहीं होता भाई, ये दवा से होता, वहाँ जाके हीलिंग होगी। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ही उसका बिलीफ बन जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस वीक है, खत्म हो जाती है, क्योंकि ये लाइफ के अंदर ही होता है। जिसमें लाइफ नहीं है उसके अंदर ये इफेक्ट नहीं रहता, लाइफ में इफेक्ट रहता। अब हमारी बात हर 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज में डिफरेंस है इंडिया में, लेकिन एक कुत्ते का लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज है नहीं, लेकिन फिर भी हम जो बोल रहे हैं उसकी लैंग्वेज नहीं है, फिर भी नहीं रहो बोले तो आ जा रहा, बैठो बोले तो बैठ जा रहा। आपका इफेक्ट है उसको, आपके स्पिरिचुअल इफेक्ट है। ये जानवर भी बात सुनते हैं, तो आप इंसान को नहीं कंट्रोल कर सकते, जानवर आप खुद का खुद कंट्रोल हो रहे आपके सामने। इससे अच्छी क्या मिसाल, ये चूहा है किचन में आके आपको देखते भाग जाता मार के, उसको इफेक्ट है ना, लाइफ में इफेक्ट है। तो ये चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, खाली ये लिखिए ये दे दिए बोले तो नहीं होती प्रैक्टिस। हाथ में शफा होना है, शफा नहीं दे तो दवा लेके क्या करते, सही है। हाँ समझ में, शफा यानी हीलिंग पावर है ना, हीलिंग विजडम, पावर नहीं, हीलिंग विजडम। इफ यू डोंट हैव द हीलिंग विजडम इन योर हैंड, व्हाट मेडिसिन विल डू? वो नहीं देगा तुम जादू के साथ स्पिरिचुअली से आपने शिफा रहे तो हड्डी पे काम नहीं। शराब देते शिफा, मसलन का शिफा means it is a Arabic word. It is used for healing, and healing is not in the hand of anybody or in any medicine. तो ऋषि मुनियों को नहीं देगा। Healing is given by somebody else. तो वो होना अपने हाथ में, समझ में आ रहा? सर ऋषि मुनिया करते कि बदला लगे। अरे वो फिल्मों में बताता है सर, वैसे करने को नहीं है, यहाँ कहीं नहीं होता। अब इस पे 1000 डिजीज सेलेक्ट कर लो किस पे दे, और S2C2 पर्टिकुलर कौन से ग्लैंड्स पे है, मैं ग्लैंड्स पे दिखाया अभी आपको। आ रहा है समझ में? आप वो सेलेक्ट करके दियो। यूरिनरी आउटपुट बढ़ाना है, S2C2 देके कैसा बढ़ाएंगे? S2C2 670। अगर स्टमक में एडिमा है, एसाइटिस है स्टमक में, स्टमक पेरिटोनियम में है, पेरिटोनियम कहाँ रहता? अपर डायफ्राम और स्टमक के बीच का एरिया पेरिटोनियम रहता, उसी में पानी भरता। अक्सर 99% कैंसर पेशेंटों को जिसमें लीवर में कैंसर है, स्प्लीन में है, या गॉल ब्लैडर में है, या पैंक्रियाज में है, तो पेरिटोनियम में एसाइटिस हो जाती है। एसाइटिस भी बोलते, ओडिमा भी बोलते, ठीक है। पानी भरता, तो यहाँ से इंजेक्शन डाल के पानी निकालते थे लेयर में से, वैसा हो गया। पेरिटोनियम का एरिया है, तो कौन सी रेमेडी सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे? S5 पेरिटोनियम का एरिया S10 देना, C15 देना, C17 देना। गैस्ट्रिक के नुस्खा पेरिटोनियम पेरिटोनियम में आता है S10 C15 C15 C17। रेमेडी का सिलेक्शन है, देखो आराम से कंसंट्रेशन देके एरिया को पर्टिकुलर देख लो, उसका रेमेडी दिमाग में आ जाएगा, बस वही है, राइट। आ रहा समझ में? अगर स्टमक पेरिटोनियम से हटके लोअर अब्डोमेन में है तो कौन सी रेमेडी सेलेक्ट करना, और लोअर अब्डोमेन में भी डिफेक्ट यूरिनरी सिस्टम में है तो कौन सी रेमेडी सेलेक्ट करना? S6 S6 C6 C7। अब पैर में है तो कौन सी रेमेडी सेलेक्ट करना? एडिमा है, C7 यूरिनरी बूस्ट। पैर के लिए खास तौर से, लेग के लिए, इतने पीस के लिए कौन सी रेमेडी सेलेक्ट करना? ये पार्ट के लिए कौन सी रेमेडी सेलेक्ट करना? नहीं भाई वो तो हो गया, किडनी से अब यूरिन आउटपुट बढ़ा दे, लेकिन ये पार्ट पैर के लिए S2 यहाँ पे बोल देते, और मतलब सर गैस्ट्रिक के नुस्खा ये गैस्ट्रिक का नाम, ये फ्रॉम नी टू एंकल। The most important thing is circulation through veins A2. Next, the biggest organ from here to here is bone. C4. Right? And 17 for muscles, मसल में है C4 C5 or C1 you take, simple C remaining C1.
A2 C1 C4 GB. if it is pus formation बरोबर खत्म होगा ना भाई। अब तक आप नहीं समझ रहे बोल रहे समझ गया आप समझ जा रहे हैं सर, आप जल्दी समझ जा रहे हाँ? यूरिन एक्सेस यूरिन एक्सेस हो रहा हाँ you just give B खाली B C6 not only C6 urine for excess excreting bleeding for piles यहाँ है so we to stop wherever it is either sweating or bleeding or edema stop पर्टिकुलर कोई ग्लैंड या स्ट्रक्चर को टारगेट नहीं अगर करना है चाह रहे अगर आपके दिमाग में आ गया ये स्ट्रक्चर में ये चीज में बड़ा सेलेक्ट करो रेमेडी इतना देखो नहीं समझेगा बहुत बड़ा इशू है समझ के खत्म हो गया तो हार्मोन पीनियल ग्लैंड से रेक्टिफाई कर लेते हैं ना आपको काउंट कम आ रहा है जीरो तो नहीं है ना बाज लोगों को जीरो भी रहता जीरो रहता एस परमिएबल हाँ जीरो रहता आता है उन लोग को भी आता यूनानी में दवा है उसके बराबर अब इसमें कैसे देना अपन हाँ? अपन इसमें बढ़ाना है तो आपके क्या ग्लैंड्स को बूस्ट करो फंक्शन को बढ़ा दो फंक्शन को बढ़ा दो तो C2 L1 भी देना पड़ता वही देना पड़ता आर ही देना पड़ता S2 S2 C2 L1 आर ही देना पड़ता फिर F1 और N1 का कॉम्बिनेशन करके जमीन द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन कौन सा है बॉडी में देखो स्किन बोल रहे हैं जरूर लेकिन सेंसरी ऑर्गन बोल रहे स्किन का ऑर्गन नहीं बोल रहे देखो यहाँ पे दो चीजें है स्किनिश है वो जिल्द बोलते चमड़ा बोलते लेकिन सेंसरी ऑर्गन बोल रहे हैं क्योंकि सेंस और सेंस जो है अगर मजहबी हिसाब में आ गए तो नफ्स है नफ्स खाली पढ़ लिए सीख लिए सुन लिए मगर कभी समझे नहीं नफ्स क्या चीज नफ्स कहाँ गई थी मेरी नफ्स मरती कब अपन मरते की मरते हाँ बाकी तो है बाबू पा सकता है इधर तो वो भी होता रहता है वो सारी चीजें रिलेटेड किससे बाबू पा सकता है चेहरे से हाँ नफ्स चेहरे से आपके रूहानी से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि जो दिखती है उससे अट्रैक्शन है सिर्फ बाहर की आंखों के बाहर की दुनिया है समझ में आया ज़ईफ लोग रहते हैं उनकी नफ्स का भी तेज है जवानों के हरकतें करते वाह शल वीक हो गया तो नफ्स हकीकत में नफ्स की पहचान यही है आराफत में तो चार्ज करना इस वजह से इंग्लिश में उसको सेंस का किताब दिया सेंसरी अगर कंबाइन करके पढ़े तो खत्म होगा दुनिया समझ में आ जाएगा ठीक है स्किन सेंसरी ऑर्गन स्किन से हटके अब यहाँ पे ये स्किन पे काम कर रहा ऑर्गन रिलेटेड मेरे वाले पूरे आ रहा फिर देखो जिसके आलम को नकल लेना पड़ता सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड स्किन में अब स्ट्रक्चर इसका फंक्शन फिर एक फंक्शन है F1 एक फंक्शन है टेम्परेचर कहाँ होता स्किन में टेम्परेचर बॉडी हीट बाहर फ्लो ठीक है L1 है A3 है
इसके कंपैरिजन डिजीज के हिसाब से ब्लड से है तो A3 है, लिम्फेटिक सिस्टम से है तो नर्वस सिस्टम से है तो फिर फंक्शन से है। अब जितने नामा लिखा उसके डिजीज के कंपैरिजन के रिलेटिव ये रेमेडीज है। खाली 38 रेमेडीज का तोड़ जोड़ है देखो आ रहा समझ में हो रहा है। ये चीफ रेमेडी हो गई स्किन से, ये चीफ फंक्शन हो गया। रिलेटेड डिस्टर्बेंस ये है। अब स्किन में जो भी डिस्टर्बेंस आएंगे इससे सही करना है। अब इसमें जो है पूरे इलेक्ट्रिसिटी है। ये वाई नहीं बहुत कम यूज होती है वाई स्किन के ऊपर। स्किन से रिलेटेड डिजीज में वाई बहुत कम यूज होती है। वाई सिर्फ एक्सटर्नल में यूज होती है, जैसा कि मैं अभी बोला हूँ एप्लीकेशन बढ़ाने क्या है सर? फोरहेड पे एप्लीकेशन ज़्यादा बुखार बढ़ गया तो वाई लगाने अच्छा के, हाँ हाँ या गर्दन में बहुत पेन हो रहा तो वाई लगाने के, एक्सटर्नल स्किन के अंदर खास है।